सो हेलो हाय। अभी हम लोग इसकी एमआरआई के बेसिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने हिस्ट्री देखी थी, तो बेसिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग देखने वाले हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह। थोड़ा सा बेसिक्स में स्पेक्ट्रम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी में एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है 3 × 10⁻⁷, एंड माइक्रोवेव्स की 3 × 10⁻⁻10, इंफ्रारेड की और विजिबल रेड यूवी की होती है 3 × 10⁻14, और एक्सरेज की 3 × 10⁻16। एंड एक्सरेज का खोज किसने किया था? रॉन्जन चचा ने किया था, ठीक है, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सी विलियम रॉन्जन, कोनार्ड विलहेल्म रॉन्जन। ओके, विलहेल्म लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ते हैं विलियम है। एंड इस फिगर में अभी हमने देखा रेडियो फ्रीक्वेंसीज ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल्स आर 9 orders of magnitude smaller than the frequencies corresponding to the X-rays। इसमें 9 orders होते हैं मैग्नीट्यूड के जो स्मॉलर होते हैं than the frequencies of the X-rays। X-rays have a high frequencies, that's why they have high energy and low wavelength। Transmitted X-rays have been used for years to generate images of the human body। जो ट्रांसमिटेड एक्सरेज होती हैं वो सालों से यूज की जा रही हैं इमेजेस को जनरेट करने के लिए ह्यूमन बॉडी के। वी विल नाउ शो हाउ NMR signals can be used to produce a very exciting new type of image। And now we will now show how न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल्स यूज किए जाते हैं इमेजिंग के लिए। वाइल एक्सरे इमेजेस स्टेम फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरेज एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एटम्स, द NMR सिग्नल्स stems from the interaction of the radio waves with the atomic nuclei themselves। जो NMR होते हैं जैसे एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही NMR सिग्नल्स ये रेडियो वेव्स के एटॉमिक न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 1 or more इलेक्ट्रॉन्स। एटम में कितना 1 or more इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड these are the orbits। एंड ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इधर पे रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एंड इसमें भी होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 ऐसे होते हैं। एंड The nucleus consists of 1 or more positively charged proton। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड ये 1 भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एटम। ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन का अलग होगा, कैल्शियम का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा है। एंड ऑल्सो कंटेन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, मीन्स इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। एंड नाउ बेसिक प्रिंसिपल अभी चल रहा है इसका। इसमें रिवॉल्विंग दिखाई जा रही है हाइड्रोजन एटम की, प्रोटॉन्स की। एंड प्रोटॉन्स possesses a positive charge like the earth। अर्थ की तरह प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर कॉन्स्टेंटली टर्निंग अराउंड ऑन एन एक्सिस
एंड हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड। जो प्रोटॉन्स होते हैं ये अपनी एक्सिस में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं एंड इनको अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोटॉन का। और प्रोटॉन देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ जस्ट वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। इट हैज़ द हाईएस्ट सेंसिटिविटी टू द मैग्नेटिक रेजोनेंस। और इसकी हाईएस्ट सेंसिटिविटी होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए। तो हमें जैसे कोई पूछे कि हम क्यों हाइड्रोजन को ही चूज करते हैं, क्योंकि इसमें वन प्रोटॉन होता है, नो न्यूट्रॉन्स होते हैं और हाईएस्ट सेंसिटिविटी टू द मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है। एंड स्पिन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड other particles such as remarkable characteristics known as spin। जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अदर पार्टिकल्स भी होते हैं, उनमें एक करेक्टरिस्टिक होती है जो कि स्पिन कहलाती है। इनको ऐसे स्पिनिंग करने की वो करेक्टरिस्टिक होती है। ये देखो स्पिन कर रहे हैं अपनी एक्सिस पे, स्पिन ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसको स्पिनिंग कहते हैं। एंड एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई का क्या मतलब है? एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, सो important MR active nuclei together with their atomic number and orientation are given in the figure। अभी हम फिगर में देखेंगे। some of which are used in MR spectroscopy। देखो ना, उसके कुछ MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। इसके and most abundantly available हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर गिवन इन। अभी फिगर में हम देखेंगे। पॉज कर लो ना, पॉज नहीं होता है, बंद कर दो मका। सो हेलो, अभी हम लोग लास्ट वीडियोस में इससे पहले का पढ़ चुके हैं एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई का। अभी हम लोग देखने वाले हैं एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सा होता है। हाइड्रोजन होता है एंड हाइड्रोजन का प्रोटॉन को हम लोग एज ए एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई यूज़ करते हैं, जिसको अभी हम नीचे देखने वाले हैं। किसमें अभी चार्ट दिए गए हैं। मोस्ट अविडेंटली अवेलेबल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर के फॉर्म में, जो बॉडी में मैक्सिमम हमारे बॉडी में वाटर पाया जाता है, तो बॉडी में वाटर से हम लोग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को यूज़ करते हैं। एंड हाइड्रोजन एटम आर एविडेंटली प्रेजेंट इन द बॉडी। हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज द एमआर एक्टिव न्यूक्लियस यूज्ड इन एमआरआई। हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो होता है एमआर एक्टिव न्यूक्लियस होता है, जो कि बॉडी में यूज होता है एज एमआरआई के लिए। द हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंटेन्स ए सिंगल प्रोटॉन एज, अभी इमेज में देखा भी था एंड अभी फिर से देख लिया जाएगा। Here we can see various MR active nuclei with their atomic number with linear alignment। ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम है, क्लोरीन है। सो ये हाइड्रोजन, वी यूज दिस nuclei as a MR active nuclei। and